बूढ़े लोग होते हैं वो खाटी बोली समझते हैं कि अरे कहाँ जाता है। रिक्वायर्ड तो बहुत कुछ होते हैं मॉडल के लिए कि हमें ऐसे चाहिए, हमें वैसे चाहिए। भाव के आगे कहीं ना कहीं जातिवाद या रंगदारी आ जा रहा है। आपको लगता है ये सारी बातें सही हैं? ये तो सच है। सच है। और उस रंगदारी को हाइप मिल जा रहा है कि अरे चलो यादव है तो देख लेते हैं, सुन लेते हैं अपना। चलो भोजपुरी गानों के अंदर सबसे ज्यादा मांगा जाता है एक्सपोजर। कहा जाता है कि अगर आप मॉडल हो और अगर आप आ रहे हो तो आपको बिकनी पहन के या फिर साड़ी पहन के शूट करना पड़ेगा, उसमें भी पूरा एक्सपोजर दिखना पड़ता है। तो क्या ऐसी डिमांड डायरेक्टर्स की रहती है या सिंगर्स की रहती है? ऐसा ही है क्योंकि आप सूट में बना रहे हो, सूट में तभी चलेंगे। कुछ आप जब आप स्टार्टिंग से सूट रख रहे हो तभी सूट के चलेंगे। आप कभी साड़ी रख रहे हो, कभी वेस्टर्न रख रहे हो, तो ऐसे नहीं चल रहा है। आजकल क्या है कि आजकल जो लड़कियां ज़्यादा दिखा रही हैं ना, तो ज़्यादा वही वायरल है। तो कैसे व्यक्तित्व हैं थोड़ा खेसारी जी बताइए। बहुत ही अच्छे हैं। और पहली बात कि कोई भी अदर पर्सन जा रहे हैं उनके पास तो बहुत प्यार से बात करते हैं। मेरे घर पे मेरी वाइफ है, मैं अभी लव कर लूं, शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी वो। बड़े खतरनाक लोग हैं। इसके अंदर की एक सिंगर बहुत बुरी तरह से ट्रोल हो गए या उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगने लगे। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि पवन सिंह किस मिजाज के आदमी है। और कभी ऐसा हुआ जैसे आपको कई जगह क्रेडिट नहीं दिया जाता है भोजपुरी में, तो क्या भोजपुरी में क्रेडिट की कमी रहती है? रहती है। वो शादी की है अपने वाइफ को। मतलब होता है ना कि इंसान अच्छे तरीके से नहीं देख पाता है, खूबसूरती हो चाहे अच्छा, स्टेज के ऊपर कहीं भी। अच्छा हाँ। तो फिलहाल उनके कहने का मतलब ये है कि घर के अंदर जब वो गए किल्ली लगाएं तो अपनी वाइफ को अच्छे तरीके से देखें। कि क्या महिलाएं भी अश्लील सुनने के प्रति रहती हैं रेडी? बिल्कुल रहती हैं। महिलाएं भी अश्लील सुनने जाती हैं? नहीं बनाएंगी तो चलेगा कैसे। जाने गई नी ये हो जान, जाने गई नी जान, प्यार नहीं खेल लिखल। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। जैसा कि हमारी टैगलाइन है, हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास वो है सुपर हीरो। लेकिन आज बिहार विजन की टीम से जो मिली हैं वो सच में एक सुपर वुमेन है, एक सुपर गर्ल है। बताना चाहूँगा कि इनकी सुपर पावर जो है वो है इनके इशारे। जिस तरह की इनकी अदाएं हैं और जिस तरह के इनके इशारे हैं उसके ऊपर बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं। और कुछ सिंगर्स तो इनको ये भी कहते हैं कि आप इशारा करना छोड़ दो। लड़कियों की पढ़ाई के लिए बड़ी इच्छुक रहती हैं ये, और इनके ऊपर बड़ा ऐसा गाना बना हुआ है कि अगर मुझे ससुराल में रह के पढ़ाई नहीं करने दी जाएगी तो मैं दवाई खा लूंगी। ऐसे बहुत प्रचलित गाने रंगदारी से भरे सॉन्ग करती हैं। खुद भी रंगदार है, ईरान जात से आती हैं, यादव नाम है इनका। इनकी खूबसूरती की बखान करते हुए यही कहना चाहूँगा कि जो नाम है इनका उससे बड़ा इनका काम है। चाहे इनका हास्य कलाकार देख लीजिए, चाहे इनके अंदर की प्रतिभाशाली रील बनाने वाली लड़की देख लीजिए, चाहे ग्लैमर का जलवा बिखेरना हो, चाहे बिखेरना हो अपने आप को किसी भी कैमरे या किसी भी स्टार के सामने, हर काम को बहुत बखूबी करती हैं। स्वागत करना चाहूँगा द बिहार विजन पॉडकास्ट की तरफ से वेरी टैलेंटेड एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल द गॉर्जियस भोजपुरी क्वीन ज्योति यादव जी का। नमस्कार ज्योति जी, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ सर जी। तो ज्योति यादव जी, हर किसी की प्रोफाइल में लिखा होता है भोजपुरी क्वीन, लेकिन आप खुद भी भोजपुरी क्वीन है। कितना समय हो गया आपको भोजपुरी में काम करते हुए? आई थिंक 2 साल। 2 साल हो चुका है। इससे पहले आप भोजपुरी के अलावा कुछ और भी करती थी, मतलब हरियाणवी सॉन्ग्स वगैरह, या भोजपुरी से ही स्टार्ट किया? नहीं, भोजपुरी से स्टार्ट किया मैंने। तो रील क्रिएटर से आपका सफर है सीधा भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्रीज तक का। जी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि आपका एक बड़ा ही मस्त सा शो आया जिसके अंदर आपने हास्य कलाकार भेजा, क्योंकि रील क्रिएटर्स क्या होते हैं, बस रील बनाते हैं, लेकिन आप बोलती भी अच्छा है। जेपी यादव शो, जिसके अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, जो कि अपना खुद का कपिल जैसा शो चलने जा रहा है। थोड़ा बताइए उस शो के बारे में। जो कपिल शर्मा शो हमारे बॉलीवुड में है, तो जेपी सर का क्या कहना है कि हमारे भोजपुरी में भी एक शो रखा जाए। बिल्कुल। जो कि बहुत ही अच्छा है, कॉमेडी करते हैं, बहुत ही अच्छा कॉमेडी होता है उनका, फैमिली से रिलेटेड ही होता है। मतलब उस कॉमेडी के विषय में मैं क्या ही बोलूँ आपको। आप कभी एक बार जेपी यादव शो को देखिएगा। हमने देखा बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो उसकी जो खासियत है जेपी यादव शो की वो है खाटी भोज बोली। हाँ, खाटी बोलते हैं तो जो लोग वहां पे होते हैं वो समझते हैं, क्योंकि हमारे जो बूढ़े लोग होते हैं वो खाटी बोली समझते हैं कि अरे कहाँ जाता है। बोलती हैं आप भोजपुरी? हाँ, मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। और मुझे उतना अच्छे तरीके से नहीं आता था, क्योंकि गोरखपुर का हमारा अलग होता है और सिवान का अलग होता है, बिहार का। फिर मैं जब वहाँ गई पटना में तो मेरे को सिखाया गया भोजपुरी कि आपको प्रॉपर ऐसे बोलना है। जैसे कि अब मैं हर बात में केवल बोल देती थी। केवल आप लोग नहीं, केवल नहीं बोलना है, ऐसे बोले। रउआ खाली हमके परेशान करता नहीं। तो ये सीखा आपने? हाँ, मुझे सिखाया गया वहाँ पे। ठीक है। भोजपुरी की मिठास ये है कि भोजपुरी में ऐसे अगर पिताजी पूछें कि कहाँ जाता रही, तो लड़के ये नहीं बोलेंगे कि
जाके आ रहा हूँ, वो बोलेंगे आवतानी। आवतानी का हाँ। मतलब होता है कि मैं जस्ट अभी आ रहा अभी हूँ, आ रहा काम नहीं बताएंगे। पूछा जाएगा कि कहाँ जाता रही तो बताएंगे कि आवतानी। तो वही है भोजपुरी की बड़ी मिठास है। और जेपी यादव शो की खासियत ये है कि वो बड़ा ही खाटी रखा गया है। उसके बाद से आपने भोजपुरी एल्बम्स करनी शुरू की, मतलब जेपी यादव सॉन्ग से पहले भी करती थी और बाद में भी करती थी। तो आपने काम भी किया काफी अच्छे लोगों के साथ, विजय चौहान जी के साथ, दीपक सिंह जी के साथ और धनंजय धड़कन जी के साथ। तो क्या रहता है भोजपुरी में, क्या डिमांड होती है एक मॉडल बनने के लिए, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं भोजपुरी में? रिक्वायर्ड तो बहुत कुछ होते हैं मॉडल के लिए कि हमें ऐसे चाहिए, हमें वैसे चाहिए। एक्चुअली क्या है सर कि अभी भोजपुरी में जिन्हें काम देना चाहिए प्रॉपर, उन्हें नहीं मिल पाता है, और जिन्हें नहीं कुछ आता है, उन्हें सबसे ज़्यादा काम मिलते हैं। जी, इसका तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि भोजपुरी में जो कहा काम होता है वो डायरेक्टर नहीं डिसाइड कर रहा है, वो उसके अंदर कास्ट होने वाले एक्टर या सिंगर डिसाइड कर रहे हैं। क्या ये बात सच है? ये तो सच है। तो ऐसा होता है कि जो सिंगर्स होते हैं उनकी डिमांड होती है कि नहीं नहीं इस मॉडल को लेके आओ। ऐसा नहीं है, कभी-कभी डायरेक्टर भी बोलते हैं कि मैं अपनी मॉडल को हायर करूँगा, और कभी-कभी सिंगर बोलते हैं कि मेरे को ये मॉडल चाहिए। तो ऐसे दोनों चलते हैं। दोनों चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा बताइए डायरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि आप रही हैं, आप एक शो कर चुकी हैं। जी। बैक कैमरा डायरेक्टर्स की कितनी चलती है? उतनी नहीं चलती है, उतनी नहीं चलती जितनी है सिंगर की चलती है। जितनी सिंगर्स की चलती है। मतलब अगर डायरेक्टर कोई क्रिएटिव वे से दिखाना भी चाहें तो क्या उनको पूरी छूट होती है, दिखा लो, या फिर सिंगर्स कहते हैं नहीं नहीं मैं तो यही ठुमका मारूंगा? नहीं, सिंगर का अपना चलता है कि मैं यही करूँगा। डायरेक्टर को वहाँ कुछ नहीं होता, डायरेक्टर शांत हो जाते हैं। जो मेन लोग हैं वही शांत हो जाते हैं। हुँ। ठीक है। तो आपने भोजपुरी के सॉन्ग्स की, आपको पता है भोजपुरी थोड़ी सी डबल मीनिंग को लेके, अश्लीलता को लेके बदनाम रही है। तो क्या आप ये इस तो चीज को कहीं छुपाती हैं अपनी कि नहीं यार मैं, क्योंकि आप मुंबई में भी रहती हैं, आप दिल्ली में भी रहती हैं, तो कभी आप इस चीज को लेके कहीं छुपाती हैं कि नहीं मैं भोजपुरी में काम करती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। छुपाना क्यों? पड़ता है कभी? नहीं, मैं तो, मेरे से कोई पूछेगा कि क्या करती हो, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती हूँ। क्योंकि सर भोजपुरी में कुछ ऐसे गाने हैं ना जो दिल के छूते हैं। जैसे हमारे कल्पना पटवारी जी पहले गाने गाती थी, इंदु सोनाली जी के कुछ गाने हैं। बिल्कुल। तो वो सब गाने हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कि भोजपुरी गंदी नहीं है, भोजपुरी बहुत अच्छा है, समझने वाले। बस कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें बदनाम करके रखे हैं। भोजपुरी उतनी गंदी नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं इस टाइम। जितना दिखाया जाता है। जी। मतलब जो भावात्मक गाने थे, जैसे कि कल्पना जी, आपने नाम लिए कल्पना जी का, रउआ घरवा से बहरी अगर जाए के बात, तो ये गाने के अंदर एक भाव था। धीरे धीरे अभी भी ऐसे सिंगर्स हैं जो भाव रख रहे हैं अपने, लेकिन उस भाव के आगे कहीं ना कहीं जातिवाद या रंगदारी आ जा रहा है। आपको लगता है ये सारी बातें सही हैं? ये तो सच है। सच है। और उस रंगदारी को हाइप मिल जा रहा है कि अरे चलो यादव है तो देख लेते हैं, सुन लेते हैं अपना, चलो जो ज्योति जी हैं तो देख लेते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि जातिवाद होता है। बिल्कुल होता है। आप करती हैं? नहीं। आपने कभी किया कि अरे देखो मेरा सॉन्ग है, वो यार राजपूत का सॉन्ग है, वो मत मैं देखना? कभी नहीं बोली हूँ। मेरे को सबको लेके चलना है। अब सिर्फ मैं ये नहीं कि मैं यादव हूँ तो सिर्फ यादव को ही सपोर्ट करूँ, मैं सबको सपोर्ट करती हूँ। सबको सपोर्ट करती हैं। ठीक है। तो अश्लीलता पे आते हैं। जी। भोजपुरी की अश्लीलता जो होती है वो उनके गानों से होती है। जी। फिल्में वगैरह की हैं आपने कुछ? अभी तो फिल्में स्टार्ट की हूँ मैं भोजपुरी के। अभी स्टार्ट की हैं जी। आपने? भोजपुरी गानों के अंदर सबसे ज्यादा मांगा जाता है एक्सपोजर। कहा जाता है कि अगर आप मॉडल हो और अगर आप आ रहे हो तो आपको बिकनी पहन के या फिर साड़ी पहन के शूट करना पड़ेगा, उसमें भी पूरा एक्सपोजर दिखना पड़ता है। तो क्या ऐसी डिमांड डायरेक्टर्स की रहती है या सिंगर्स की रहती है? डायरेक्टर की रहती है। डायरेक्टर की रहती है कि हम इस कैमरे से शूट करेंगे, इस एंगल की तरफ से। जी। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ शूट पे? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ? और आप बड़े अच्छे, आपने बताया था कि आपके एक बड़े अच्छे दोस्त हैं भोजपुरी में, अंशु जी, आशु जी। हाँ, आशु बाबा। आशु बाबा बहुत अच्छे हैं। तो थोड़ा बताइए उनके व्यक्तित्व के बारे में, क्योंकि वो भी बड़े प्रचलित रहते हैं। कैसे इंसान है वो? बहुत ही अच्छे हैं और सबसे अच्छे से बात करते हैं। पहली बात कि वो ये नहीं समझते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, सबको साथ लेके चलते हैं वो। काम वाम दिलवाते हैं वो आपको? अभी तो मैं काम की नहीं हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में काम जरूर होगा। काम जरूर होगा, कल्लू जी के साथ जरूर फीचर होंगी आप। जी। जब हमने थोड़ा रिसर्च किया आपका, तो आपकी जो रील्स थी वो कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड, एज एन प्रॉपर घर के लिबास में थी, अच्छे कपड़ों में थी। कहीं ना कहीं लगता है कि इस कारण से कम पॉपुलर हैं आप। जो लोग उस तरह के रील्स नहीं बना रहे हैं, जो लोग बिल्कुल क्लेविज दिखा के रील्स बना रहे हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, लगता है आपको? ऐसा ही है। ऐसा ही है क्योंकि आप सूट में बना रहे हो, सूट में तभी चलेंगे। कुछ आप जब आप स्टार्टिंग से सूट रख रहे हो तभी सूट के चलेंगे। आप कभी साड़ी रख रहे हो, कभी वेस्टर्न रख रहे हो, तो ऐसा नहीं चल रहा है। आजकल क्या है कि आजकल जो लड़कियां ज़्यादा दिखा रही हैं ना,
तो ज़्यादा वही वायरल हो रही तो है। जो लड़कियां ज्यादा दिखा रही हैं, आपको लगता है कि वो सच में टैलेंटेड है या फिर सिर्फ वही टैलेंट है जो दिख रहा है हमें? नहीं, बिल्कुल टैलेंटेड नहीं है। वो बिल्कुल टैलेंटेड नहीं है। नहीं। ऐसा कभी हुआ कि किसी गाने के लिए आप गई हो या फिर आपके सामने कोई शूट हो रहा हो और बड़ी मॉडल आई हो जो कि खूब एक्सपोज करती हो लेकिन डांस करना ना आता हो? हाँ, ऐसा हुआ है मेरे साथ। ऐसा हुआ है। हमारे एक गेस्ट आए थे अविनाश जी, उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी लड़कियां हैं भोजपुरी में जो बिल्कुल कैपेबल नहीं है। कैपेबल मतलब कि उनको एक ठुमका तक मारने नहीं आता है। तो ऐसा हो जाता है? हाँ, तो कितना मुश्किल होता है उन लोगों के साथ काम करना? देखा आपने कभी ऐसा कुछ होते हुए? यही होता है, डायरेक्टर बार-बार सिखाते हैं और जिनको अच्छा आता है उनको अच्छा समझते नहीं है। आपने जिन लोगों से काम किया उनमें से कुछ नाम बताना चाहेंगे आप डायरेक्टर्स लोगों में? मैं तो अभी रवि ठाकुर जी के साथ काम की हूँ, पवन पाठक जी के साथ काम की हूँ और बाकी कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं, बहुत सारे डायरेक्टर किए, अभी बाकी नाम नहीं याद है सबका। तो इन लोगों के साथ काम किया। इन लोगों का, ये लोग प्रोफेशनल डायरेक्टर्स हैं। हाँ, आप जो हैं सबसे बड़ी फैन हैं शायद, या फिर आप ज्यादा रील्स बनाते हैं खेसारी जी के गानों पे? जी। तो ऐसा है? सच में हाँ, आप उनकी बहुत बिल्कुल बड़ी है, फैन हैं? बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं उनको दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं शायद सबको नहीं जानती थी, कल्लू जी, खेसारी जी सबको जानती थी, लेकिन मैं खेसारी जी, कल्लू जी इन्हीं लोगों का गाने सुनती थी। तो खेसारी जी की आप बहुत बड़ी फैन हैं, सही? जी। तो खेसारी से मिलना हुआ कभी आपका? हमेशा मिलना होता है, जैसे कहाँ शूट पे? होता है, कभी शूट पे मिल गए या कभी फाइनली एक मूवी की शूट चल रही थी राजा राम की, जिसमें मैं रिपोर्टिंग के लिए गई थी। एक्चुअली उस जिस टाइम वो शूट था, मैं वहाँ पे टाइम से नहीं पहुँच पाई, इसलिए मैं उनके शूट में मतलब जो राजा मूवी राम शूट जो हो रही मूवी थी है, जो जी, बड़ी वायरल ट्रेलर हुआ था उसका, उसके अंदर रिपोर्टर का रोल था। ये रोल था, अच्छा। लेकिन नहीं हो पाया किसी कारण, हम्म। तो शायद मिस कर गई मैं। आगे चांस मिलेगा ज़रूर काम करूँगी तो मैं आप वो वहां वाला। पहुंचे और वहां पे आपने रील शूट कर लिए थे लेकिन खेसारी जी के हाँ। साथ। तो कैसे व्यक्तित्व हैं, थोड़ा खेसारी जी बताइए। बहुत ही अच्छे हैं और पहली बात कि कोई भी अदर पर्सन जा रहे हैं उनके पास तो बहुत प्यार से बात करते हैं। अब ये नहीं कि मैं स्टार हूँ, कोई मेरे से मिलने आया तो मैं उनको भगा दूँ, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, प्यार से बैठाते हैं, प्यार से बात करते हैं। बिल्कुल, जो व्यक्ति जीरो से उठा होता है उसे जरूर, जो अर्श से फर्श तक का सफर तय करता है उसे जरूर पता होता है कि वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है। जी। ठीक है, तो आप आती हैं गोरखपुर से, थोड़ा बताइए किस गांव से, कहाँ से आती हैं आप? मैं गोरखपुर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कुशीनगर। कुशीनगर, कुशीनगर ठीक। के पास खड्डा पड़ता है। कुशीनगर तो एयरपोर्ट ही बन गया है अब। हाँ, तो मैं प्रॉपर खड्डा की रहने वाली हूँ, पटरौना के पास है जो कि। पटरौना के पास जो ठीक है, पड़ता छठ पूजा वगैरह होता है आपके इधर? हाँ, थोड़ा बताइए छठ पूजा के बारे में, क्योंकि महिलाएं शायद ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। छठ पूजा हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा पर्व है और मेरे तरफ तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मनाया जाता है। हमारी जो घर की माँ है, दीदी, जो बुआ वगैरह रहती हैं, अच्छे तरीके से रेडी हो, नए कपड़े चाहिए। छठ का क्या है कि मुझे बहुत ही पसंद है। मैं अभी घर नहीं जाती हूँ जल्दी, क्योंकि मेरे को छठ में ही जाना रहता है। अच्छा, मतलब साल भर में एक बार मौका मिलता है तो वो आप छठ में ही घर छठ में जाते ही हैं? जाना चाहती हूँ। कभी मतलब जैसे कि आपने जो सॉन्ग्स किए हैं, आपने कुछ ऐसे लोगों के सॉन्ग्स भी किए हैं जो कि उतने प्रसिद्ध या फिर प्रचलित नहीं है, तो कभी ऐसा मन में आया कि नहीं यार ये सिंगर अच्छा नहीं है? कभी किसी मुंह पे किसी सिंगर की बेइज्जती की आपने आज तक नहीं, कभी नहीं किया मैंने। कि नहीं तुम अच्छा नहीं गाते हो? नहीं। कभी किसी को सही रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं करी आपने कि सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। जैसे कुछ सिंगर्स ये होते हैं छोटे, बस में से ये कहते हैं कि आजकल मैम कह रहे हैं कि लोग ऑटो ट्यून बना के सिंगर बन जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे से ये बोलते हैं कि मैम थोड़ा-सा सपोर्ट करिए, अगर आपका पहुँच है ऊपर तक तो मेरे बात करिए किसी अच्छे सिंगर से, म्यूजिशियन से, ताकि मेरे मेरे साथ जुड़े, मुझे भी आगे पहुँचाएँ। ये सब वो लोग हेल्प के लिए मेरे पास बात ज़रूर करते हैं। अब आपके ऊपर कुछ आरोप हैं, जो कि आरोप आपके गानों के द्वारा ही लगे गए हैं, ठीक है जी। ना? पहला आरोप ये है कि आप अपने हस्बैंड से लड़ाई करती हैं पढ़ाई को लेके, कि मेरी पढ़ाई पूरी करवाओ। क्या ये आरोप सही है? बिल्कुल। बिल्कुल सही। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं। शादी नहीं हुई है, फिर तो ये आरोप गलत हुआ। बॉयफ्रेंड वगैरह, शादी कब तक होने वाली है? यही 2-3 साल में करूँगी। 2-3 साल में? कैसे करेंगे, खुद से या फिर घर वालों की मर्जी से? घर वालों की मर्ज़ी से ही करूँगी, लेकिन अभी लव है करके ही घर वालों की मर्ज़ी से करूँगी मैं। तो ये कैसा, ये तो मतलब वही बात कि पहले हमने सामान खरीद लिया, फिर लीपा पोती कर दिया और घर पे दे दिया। नहीं, नहीं, ऐसे एक्चुअली क्या होता है सर कि लव मैरिज करना एक होता है, लेकिन फैमिली के राज़ी से जो लव मैरिज होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। क्या, कैसे करते हैं ये लव मैरिज जिसमें कि फैमिली भी राजी हो जाए? यही करते हैं, मम्मी पापा को मनाना। मेरे घर पे मेरी वाइफ है, मैं अभी लव कर लूं, शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी वो? अरे खतरनाक लोग हैं। किसी और आप से? तो फिर तो शादी कर चुके हैं ना, तो फिर दोबारा नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप ऑन कैमरा बताना चाहें कि किसके साथ रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो किसके साथ हैं, बता सकती हैं आप? नहीं सर। है रिलेशनशिप में या सिंगल है?
नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ। सिंगल नहीं है? अरे फिर तो हमें लगा कि स्वयंवर कराना पड़ेगा यहीं पे। फिर कमेंट में हम बोल देते कि कमेंट कर दो, तो फिर कमेंट लोग कर देते, नंबरों के साथ लोग लाइन लगा देते हाँ, बिल्कुल लगा देते हैं। कि ज्योति जी को नंबर दे देते अपना। आपके ऊपर एक और आरोप है कि आप इशारा बड़ा अच्छा करती हैं और आप अपने इशारों में फांस लेती हैं लोगों को। क्या ये आरोप सही है? आपका ही सॉन्ग है ये, धनंजय धड़कन जी ने आपको आरोप लगाया कि इशारा कहीं छोड़ दा। करती हैं आप वो इशारा? गाना का बोल था, इशारा कर छोड़ दा, लेकिन इतना भी इशारे नहीं करती मैं। तो आप इशारा नहीं करती हैं? नहीं। ठीक है। एक और आपका गाना है जो कि बड़ा ही फेमस हुआ है, जो कि गोल्डी यादव जी ने शायद गाया था। वो है कि आपको नकली गहने पसंद नहीं है, रोल गोल के गहने पसंद नहीं है, आपको सोने के, असली सोने के गहने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आपको ही चाहिए? हर लड़की को चाहिए होता है असली ये सोने के? सबको चाहिए होता है, लेकिन लड़कियां रोल गोल का ही ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि हर कपड़े का सेट होता है वो। क्या होता है, लड़कियों के लिए मेकअप करना और श्रृंगार करना बहुत जरूरी होता है, सच में ऐसी ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो ऐसा क्यों? अब कुछ लड़कियों को ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ किसी को नहीं अच्छा लगता मतलब है। अच्छा लगना लड़कियों की पहली प्रायोरिटी होती है कहीं पर भी? हाँ, पहली होती है। जैसे हमारा क्या होता है कि पहले पेट भर जाए, उसके बाद हम तो अपना मुंह धोकर नहीं, भी चल पहले देंगे, लड़कियां ये सोचती है मैं सुंदर दिख रही हूँ कि नहीं, उसके बाद से खाना खाने जाऊंगी। भले दिल काला क्यों ना हो। हाँ। ठीक है। और उसके बाद से एक गाना है कि आप जो लिपस्टिक लगाती हैं वो अक्सर पिंक कलर की होती है, ये बात सही है? आपका कोई गाना है ऐसा, पिंक लिपस्टिक, गुलाबी लिपस्टिक या गुलाबी ढोड़ी, ऐसा कोई गाना है गाना आपका? है, ओठवा तो हर गुलाबी। होठवा तो हर गुलाबी, तभी ये गाना, तभी ये लिखा हुआ है। तो ऐसा कहा गया, मतलब ये कहा गया है इस गाने में कि आपकी जो लिपस्टिक है वो पिंक कलर की आपको पसंद नहीं है, आपके ऑलरेडी होठ पिंक है। सही बात है ये? नहीं, पिंक कलर की लिपस्टिक मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन वो गाने का बोलता है इसलिए। भोजपुरी में क्या है कि आरोप लगते रहते हैं, एक सिंगर मॉडल पे आरोप लगा देता है या मॉडल एक सिंगर पे आरोप लगा देता है। जी। अभी रिसेंटली एक हुआ कि ऑन स्टेज ऐसी एक वारदात हो गई जिसके अंदर कि एक सिंगर बहुत बुरी तरह से ट्रोल हो गए या उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगने लगे। आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? अगर आप होती उस स्टेज पे और आपको साथ ऐसा हो जाता, तो क्या लगता है आपको नॉर्मल है भोजपुरी में या फिर? सर, बात करें तो नॉर्मल कुछ नहीं है, लेकिन वो जो आरोप लगाया गया है गलत लगाया गया। गलत लगाया गया? आप जो एक्ट्रेस आरोप लगाई हैं वो एक्चुअली पहले बोली थी कि वहाँ स्टिकर लगा हुआ था, और फिर बाद में बोल रही हैं कि मेरे को टच करने की कोशिश की जा रही थी, तो वो गलत है। अच्छा, अगर मान लीजिए उसकी जगह पे कोई भोजपुरी की एक्ट्रेस होती तो क्या इतना विवाद होता? नहीं। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि पवन सिंह किस मिजाज के आदमी है। किस मिजाज के हैं, थोड़ा सा वो चाहते हैं कि मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, बच्चे भी करें, इवेंट कराते हैं, वो सारे बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। मिली आप उनसे कभी? नहीं, कभी नहीं मिली हूँ मैं। एक्सपोजर की डिमांड रहती है क्या भोजपुरी में? भोजपुरी में लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा सा और दिखाओ, थोड़ा और दिखाओ कभी सिंगर। डिमांड ज़्यादा रहती है, लेकिन नहीं रहना चाहिए। तो कैसे फुलफिल करती हैं आपकी? नहीं, इतने में इतना ही नहीं, मिलेगा। तो जैसे मैं शूट करने जाती हूँ, डायरेक्टर बोलता है कि मैम आपको ये चीज़ दिखाना है, सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं मना डायरेक्ट कर बोल देती देती हूँ सर नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद कभी ऐसा हुआ कि ना एक्सपोजर देने के चक्कर में गाना छिन गया हो? नहीं, कभी नहीं हुआ मेरे साथ। गाना मिल जाता है? मिल जाता है। और कभी ऐसा हुआ जैसे आपको कई जगह क्रेडिट नहीं दिया जाता है भोजपुरी में, तो क्या भोजपुरी में क्रेडिट की कमी रहती है? रहती है। आपको हम 2 गाने बताएंगे भोजपुरी के, आपको बताना पड़ेगा कि उन गानों का अर्थ क्या है, ठीक है? पहला गाना है जानू जसही केवाड़ी बंद भइल, पाके दर्शन चीज चिकन मन प्रसन्न भइल। ये रितेश पांडे जी का बहुत फेमस गाना है। तो आपको क्या लगता है कि गेट बंद करने के बाद उनको ऐसा क्या चीज मिल गया होगा जो उन्होंने गाना लिखा होगा? क्या भाव है इसके अंदर? इसका भाव ये है हाँ। कि एक्चुअली वो शादी की है अपने वाइफ को, मतलब होता है ना कि इंसान अच्छे तरीके से नहीं देख पाता है, खूबसूरती हो चाहे अच्छा, स्टेज के ऊपर? कहीं भी। अच्छा, हाँ। तो फिलहाल उनके कहने का मतलब ये है कि घर के अंदर जब हो गए, किली लगाएं, तो अपने वाइफ को अच्छे तरीके से देखें कि क्या लिपस्टिक लगाई है, क्या बिंदी लगाई है, क्या काजल लगाई है, इस प्रकार वो गाने गाए। चलिए, दूसरा गाना है बाराते दिया बुता के पिया क्या क्या किया। इसको थोड़ा डिकोड करिए आप, क्योंकि आपने डिकोड बिल्कुल सही किया है। इसको क्या ही डिकोड करूँ मैं। इस गाने का अर्थ है कि जो हमारे सिंगर है जो भी हैं, उनके बहुत कहने का सही है। मतलब है कि रात आप जब उस रूम में गई तो आपके हस्बैंड का क्या मतलब क्या रिएक्शन था, आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब एक होता है ना कि हस्बैंड वाइफ का जब फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है, मतलब शादी के बाद, तो आप क्या उनके प्रति आपका व्यवहार अच्छा था या अच्छा। गलत था। अब आते हैं आपसे, आपने जिन सिंगर्स के साथ काम किया है, हम बिल्कुल चाहेंगे कि आपके उनके साथ विवाद हो जाए। हम उनके ही नाम लेंगे, आपके 2 नाम लेंगे, कोई भी एक चुनना होगा। विवाद। और ये सारी की सारी वो सिंगर्स है जिनके साथ आपने काम किया है, ठीक है? खुशी कक्कड़ या गोल्डी यादव, दोनों के सॉन्ग आप कर चुकी हैं।
खुशी खुशी कक्कड़। कक्कर। खुशी कक्कड़ अच्छी सिंगर है वो, हाँ जी। सुनती हैं आप उन्हें? हाँ कोई एक सुनती ऐसा हूँ। गाना जो आपको लगता हो कि उनका अच्छा गुनगुना देती हैं आप जैसे? बहुत सारा चश्मा लगा के हैंडसम हम लगा लगातार। तारा। एक और गाना है उनका, कमर डैमेज। कमर हम सुनते हैं, डैमेज। लड़के खूब सुनते हैं खेसारी लाल के साथ, कमर डैमेज नहीं करवाई गारंटी लिख के था। ये गाना उनका है, हाँ बड़ा ही बिल्कुल। मस्त लगता है। शिल्पी राज या सृष्टि भारती? शिल्पी राज। शिल्पी राज, ठीक, बिल्कुल, इसमें तो कोई नो डाउट है, शिल्पी राज से और कोई क्या। नहीं। ब्यूटी पांडे या शिवानी सिंह? इन पे रील बनाई हुई है आपने, तभी आपसे पूछा गया है। अभी तो फिलहाल ब्यूटी जी का गाना मेरे को पसंद है। ब्यूटी जी, शिवानी सिंह जी नहीं? शिवानी जी का गाना मैं बहुत सारा सुनी हूँ, लेकिन ब्यूटी जी को मैं पसंद कर रही हूँ। हाँ, मतलब हम शिवानी सिंह को कह रहे हैं क्योंकि शिवानी सिंह का जो गाना है, हमने एक गाना सुना, वो लगता है हम सच में हमारी वाइफ हमसे शिवानी बात जी कर का रही भी है। गाना अच्छा लगता है। हम हूँ फंसा जाके दूसरा से, ऐसा दोसरा लगता है से। जैसे सच में मेरी वाइफ मुझसे ही लड़ नहीं, रही है। वो गाना अच्छा गाती हैं। हाँ बिल्कुल, नो फिलहाल डाउट। लेकिन अभी ट्रेंडिंग ब्यूटी पांडे, हैंडसम हीरो। दूसरा, सोनम यादव या प्रियंका सिंह? प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह, सुनती हैं आप उनके हाँ गाने? वो मेरी फेवरेट। क्योंकि लव सॉन्ग्स जैसा वो गा देती हैं, और जो उन्होंने डुएट किए हुए हैं भोजपुरी में, वैसा किसी ने नहीं किया। कोई नहीं गाना याद है उनका? एक गाना था उनका, सेनुरवा केकर है राम जी, हम्म। केकर घरे जाता। हाँ, खुश रहनी हम त खूबे उनिका के पाके, कहले रहने रखी हो जान मेहंदी सजा के। ऐसे कुछ है, लेकिन पूरा नहीं, प्रॉपर ये नहीं गाना है। सच में प्रियंका सिंह जी का है, और प्रियंका सिंह जी बहुत ही फेबुलस गाना गाती हैं। तो ज्योति, थोड़ा सा बताइए कि आपने जेपी यादव जी का शो किया हुआ है। जी। एक समय था जब भोजपुरी में ना रियलिटी शो आया करते थे, जैसे सुर संग्राम, जिला टॉप, सारेगामापा, तो कहीं ना कहीं उसमें से हिडन टैलेंट निकला करते थे। तो जेपी यादव जी के शो में से भी क्या टैलेंट निकलते हैं? वो नए नए लोगों को मौका देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं। थोड़ा सा बताइए कि उनके शो में ऐसे कोई 2 या 3 नाम अगर मैं आपसे पूछूं जो कि अच्छा कर रहे हैं, जिनको आपको लगता है कि वो आगे बहुत आगे तक जाएंगे। उनके शो में अभी तो एक है प्रीति गिरी करके, ठीक है। अच्छा करती हैं। बाकी 2-3 लोग का मुझे नाम उतना अच्छे जो तरीके से होस्ट पता है वो नहीं। जेपी यादव ही है जेपी show यादव के। है नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं भोजपुरी पे, क्योंकि आप भोजपुरी की एक्ट्रेस रह चुकी हैं। भोजपुरी को अक्सर कहा जाता है अश्लील, और जी। भोजपुरी को कहा जाता है कि नहीं, इसमें डबल मीनिंग होते हैं। आपने अभी 2 गाने भी डिकोड किए डबल मीनिंग में। तो क्या सच हर गाना डबल मीनिंग होता है, या फिर कुछ गानों के चक्कर में सब गानों को ट्रोल कर दिया जाता है? नहीं, कुछ गानों के चक्कर में ऐसा होता है। कुछ गानों के चक्कर में होता सारे है। गाने गलत तो नहीं। आप गलत गाने भी सुनती हैं? नहीं, अगर गलत तो गलत नहीं गाने आप नहीं सुनते, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लेडीजें जो होती हैं वो भी गलत गानों पे बड़ा अच्छा कनेक्ट कर जाती हैं? जैसे कि बलमुआ के बलम, इस गाने पे जितने रील्स लेडीज ने बनाई, उतना रील्स किसी बॉयज ने या जेंट्स ने नहीं बनाया। नहीं क्योंकि तो क्या महिलाएं भी अश्लील सुनने के प्रति रहती हैं रेडी? बिल्कुल रहती हैं। महिलाएं भी अश्लील बनाती सुनने भी जाती हैं, हैं? नहीं बनाएंगी तो चलेगा कैसे। मतलब महिलाएं भी अश्लील सुनना सुनना पसंद करती हैं। पसंद करती हैं। चलिए ठीक है, अब हमारा सवाल इसलिए था क्योंकि हमारे पास कुछ लोक गीत के सिंगर्स के नाम हैं, हम उसके बारे में क्विज खेलेंगे और आपको दोनों में से कोई एक चुनना होगा। रितेश पांडे या फिर आकाश चौहान? रितेश पांडे। रितेश पांडे, सुनती हैं आप उनके हाँ गाने? उनके गाने सुनती हूँ। जैसे कि कोई, क्यों बहुत पसंद है सारे, आपको? जाए चंदन, हाँ, ये फिर रितेश पांडे के जो वॉइस है वो बहुत ही वर्सेटाइल रही है, और वो हर तरह के गाने गा लेते हैं, जैसे कि सैड सॉन्ग भी गा लेते हैं। ठीक है, शुभम राज या अरविंद अकेला कल्लू? कल्लू जी के गाने मेरे को बहुत पसंद है। कल्लू जी के गाने पसंद है? जी। तनी नाच रे पतर की नागिन नागिन जैसन, जैसे। रील भी बनाई हुई है इसके हाँ ऊपर बहुत आपने। सारे। ठीक है, अवधेश प्रेमी या फिर प्रमोद प्रेमी? प्रमोद प्रेमी। प्रमोद प्रेमी, सुनती हैं आप उनके गाने? हाँ बहुत सुनती हूँ। जैसे कि कोई गाना? अभी तो फिलहाल एक वायरल हुआ था, पातरे बलमुआ में रस बड़ी वाला, ये गाना हाँ अच्छा लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना अर्थात्मक भी था, लेकिन उनके हाँ। गाने हम लड़के के सुनते हैं क्योंकि उनके गाने में मतलब 2 होता है, लेकिन बहुत अच्छा मतलब होता है। म्यूजिक अच्छा जैसे ऊपर पहाड़ नीचे खाई बॉडी के तोरा गजबे डिजाइन, ये गाना जब हमने सुना था हम उनके फैन हो गए थे। टुनटुन यादव या चंदन चंचल? टुनटुन यादव। टुनटुन यादव क्यों? वो तो जातिवाद गाते हैं। जातिवाद गाते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा भी गा देते हैं वो। कभी कभी नहीं, वो बहुत अच्छा गाते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि चंदन चंचल जो होता है वो थोड़ा सा उनका तो कुछ अवॉइड अलग ही करती रहता हैं, है। लेकिन टुनटुन यादव की आवाज में वो सुर है, सुर है। और प्लस वो जिस तरह के रंगदारी सॉन्ग गाते हैं कि थाना बावे हमरे जमीन में, जो इस तरह का भाव है इस गाने में कि नहीं थाना मेरी जमीन में ही है। प्रशासन, प्रशासन। धो देवे नाम तो छुई ना प्रशासन, ये भी एक टुनटुन। और गाना था उनके, रसियन बंटवा देंगे राशन में। ये रितेश पांडे जी गाना है? नहीं हाँ, टुनटुन जी का। हाँ हाँ, टुनटुन जी का, सही सही। लौंडिया लंदन से लाएंगे रितेश पांडे जी का है, रितेश जी का था। रशियन बंटवा देंगे राशन में। सुनती हैं आप ऐसे गाने पार्टी पे? हाँ सुन लेती हूँ, कभी कभी अच्छे लगते हैं म्यूजिक उसके। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि भोजपुरी में जो एक्ट्रेस होती हैं पार्टी वगैरह करती हैं, आप भी करती हैं? अगर मैं आपसे ऑन कैमरा पूछूं कि आप दारू शराब या सिगरेट कुछ नहीं। पीती हैं तो?
कभी नहीं ठीक है, ये बस एक ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, अगला है पवन सिंह या नीलकमल? पवन सिंह। पवन सिंह, नीलकमल जी नहीं। वो भी ठीक। अच्छा गाते हैं, लेकिन मैं पवन सिंह को पसंद करती जी। उसके बाद है, पवन सिंह को कौन पसंद नहीं करता, सब पसंद करते हैं, हम भी करते हैं। उसके बाद आता है अंकुश राज या खेसारी लाल यादव। मुझे आंसर पता है, आई बिलीव सबको पता है इस रूम में। हूँ। इसमें तो मैं दोनों को ही पसंद करती हूँ। दोनों को सुनती है आप, अंकुश हाँ, जी को? दोनों को, क्योंकि अंकुश जी भी मेरे फेवरेट है, खेसारी जी भी है। अंकुश जी का कौन सा गाना सुनती हैं आप नॉर्मली? बहुत सारे गाने हैं। अभी उनका एक गाना था सेनूर वाला, हाँ, वो गाने मुझे बहुत ही वो गाना पसंद गाया है। है प्रियंका जी ने। प्रियंका, हम तो और तब ये से याद करते हैं प्रियंका और जी एक गाना। ही गाना जब कल्पना जी का गाना था, जब साथ देवे के ना जब रहो, साथ देवे के ना रहल, मतलब आप बहुत अंकुश जी को पसंद। सुनती हैं, डाई हार्ट फैन है। तो नीलकमल जी को मना करना चाहेंगे, ओ सॉरी खेसारी जी को मना करना चाहेंगे यहाँ पे? नहीं, उनको भी नहीं कहना चाहूंगी। उनको भी नहीं करना चाहेंगी। ठीक है, चलिए, तो दोनों को रखते हैं ना, दोनों को ओके। कभी कभार रख लेना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम डायरेक्टर्स लोगों का, क्योंकि आपकी अच्छी पहचान है दिल्ली में। दो डायरेक्टर का नाम लूंगा, कोई भी एक चुनना होगा आपको। ठीक है, पहले हैं पवन पांडे पीसी, जो कि पटना में वीडियो एल्बम बनाते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और दूसरे हैं लकी विश्वकर्मा जी। किसी एक, किसको चुनना चाहेंगे आप? मैं लक्की विश्वकर्मा सर को चुनूंगी, लकी विश्वकर्मा जी को चुनना चाहेंगे, क्योंकि क्यों? वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। हम्म। और वो जो वहाँ पे बताते हैं ना कि डांस, एक एक पॉइंट बताते हैं, वो बेसिक बताएंगे आपको कैसे डांस करना है। और लकी जी तो लगातार बैक टू बैक हिट गाने दे रहे बहुत हैं। हिट नींबू सारे। खरबूजा, भाई लटक जाई, वो जिस तरह से देखते हैं भोजपुरी को, उस तरह से बहुत कम लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्रिएटर के अलावा एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, तो हम आपसे क्विज क्रिएटर का नहीं करेंगे, एक्ट्रेस का करेंगे। बिल्कुल। हम दो एक्ट्रेस का नाम बताएंगे, कोई एक चुननी होगी आपको। ओके। ठीक है, अमरपाली दुबे या अंजना सिंह? अमरपाली दुबे, अमरपाली दुबे, क्यों? क्योंकि उनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। जी, बहुत ही फाइन एक्टिंग करती हैं। और जो कॉमेडी, क्या पसंद है, कॉमेडी या फिर रोना धोना? कॉमेडी बहुत पसंद है उनकी। रोना धोना। रोना धोना नहीं, उनका कॉमेडी एक अच्छी रोल था लगती है। जिसके अंदर उन्होंने बीड़ी पी रही थी, हाँ। बीड़ी पीने वाली पतो, वो बड़ा वायरल हुआ था। वो वायरल हुई थी। ठीक है, स्मृति सिन्हा या रिंकू घोष? स्मृति सिन्हा, स्मृति सिन्हा, क्यों? क्योंकि वो मेरी मतलब बहुत ही अच्छी लगती हैं वो मुझे। और उनकी बहुत सारी मूवीज हैं, गाने हैं। एक खेसारी जी के साथ साथ की थी गाने। स्मृति जी की अच्छी बात यही है कि वो किसी भी एक्टर को छोटा बड़ा नहीं सोचती। खेसारी जी की पहली दूसरी फिल्म में भी स्मृति जी थी, जी, और उनके साथ पेयर हुआ था। और स्मृति सिन्हा जी ने जिस तरह से खेसारी जी को एक्टिंग में साथ दिया था, फैबुलस। बहुत अच्छा। काजल राघवानी या फिर मनी भट्टाचार्य? काजल राघवानी, काजल राघवानी, क्योंकि वो मेरे को बहुत पसंद है। अभी फिलहाल मैं नाम नहीं रखूंगी, लेकिन मैं जब स्टार्टिंग की थी तो काजल राघवानी और खेसारी जी को देख के ही की थी मैं। अच्छा। तो अगर काजल राघवानी होती आप, तो आपका खेसारी कौन होता? अगर आप सोच, कोई किसी को पिक करना होता तो, अपने दोस्तों में या कहीं पे भी, आपका खेसारी कौन बनता? निरहुआ है। निरहुआ जी। हाँ। ठीक है, अगला है संचिता बनर्जी या फिर ऋतु सिंह? संचिता बनर्जी। संचिता बनर्जी, जानती हैं आप, मिलती हैं उनसे? मिलती नहीं, उनके अक्सर मूवी में देखी हूँ। बिल्कुल, मैं बहुत ही उनकी अच्छा फिल्म रोल करती है है। निरहुआ हिंदुस्तानी में, जिस तरह वो रोती हैं और अमरपाली जी पीछे से आती हैं, वो जो सीन होता है, वो सीन सच में कमाल का होता है, और सच में आंखों में आंसू भर देता है संचिता बनर्जी जी का इमोशन। रानी चटर्जी या फिर सुबी शर्मा? रानी चटर्जी। रानी चटर्जी, सुबी शर्मा नहीं? नहीं, भैया के साली, जब मैं तो सुबी शर्मा को चुनूंगा, क्योंकि भैया के साली जब से आइल बड़ी घर में, इसमें पवन सिंह के साथ सुबी शर्मा जी थी, लेकिन रानी चटर्जी जी बहुत ही बहुत फेबुलस अच्छा एक्टर है। लगती है। तो आप खेसारी जी की इतनी बड़ी फैन रह चुकी हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं, तो आपका एक टेस्ट होगा। जी। आपको कोई भी 3 गाने के बोल बोलने हैं खेसारी जी के, याद है आपको? क्योंकि आप खेसारी जी की इतनी बड़ी फैन है, तो 3 गाने तो ऐसी बात है बोल ही सकती हैं। कोई भी 3 हिट गाने। मुझे एक उनका गाना बहुत अच्छा है, जो मेहंदी लगा के रखने का गाना है, और जिसमें काजल राघवानी जी काम किए। जाने गई नी ये हो जान, जाने गई नी जान, प्यार नहीं खे लिखल हाथ के लकीर में, नहीं खुद कदीर में ये जान, कौन कमी रहे अजोती हीर में, नहीं खुद कदीर में ये जान। ये मैं सोची थी कि जब भी खेसारी सर से मिलूंगी, ये गाने उनके सामने मैं रिप्रेजेंट करूंगी कि सर ये आपके गाने मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं वहाँ पे खेसारी सर का नाम हटा के मैं अपना लगाती हूँ। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं गाने। तो ऐसा कहा जाता है भोजपुरी में कि दिल टूटे हुए लोग का गाना गा सकते हैं। आपका दिल कभी टूटा? मेरे दिल टूटते ही नहीं है। टूटते नहीं है? दिल जुड़ता ही नहीं है, टूटता ही नहीं है? जुड़ता ही नहीं है, टूटता ही नहीं कभी है। कोई पसंद नहीं आया? पसंद नापसंद की बात ये है कि मैं किसी को पसंद ही नहीं करती। पसंद करूंगी तो अच्छा करूंगी, नहीं तो करती नहीं।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये देखा आपने ज्योति यादव जी को, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्टर है विजय चौहान जी के साथ। अभी इनका रिसेंटली गाना आया दवाई खा के, जिसके अंदर हमने बात की इनसे आरोप लगाने वाली। इनके ऊपर आरोप लगते रहें, हम तो यही चाहेंगे, और इनके सॉन्ग्स मार्केट में आते रहें और इस तरह ये करते रहें कमाल। इनके बेहतरीन गानों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा द बिहार विजन। नमस्ते, और मैं सभी से बोलना चाहूँगी कि द बिहार विजन को आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट आने वाला है द बिहार विजन चैनल पे। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा द बिहार विजन को। याद रखिएगा हमारी वो टैगलाइन, हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास वो है सुपर हीरो। आज जिनसे मिले वो सच में एक सुपर वुमेन थी, और जिस तरह से ये काम कर रही हैं, बैक टू बैक शूटिंग चल रही है, प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ इनके प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जो कि इन्होंने बताया नहीं कैमरे के सामने, लेकिन जल्दी उम्मीद है कि इनके बहुत बड़ा धमाका इंटरनेट पे होने वाला है। ऐसे ही मजेदार पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा द बिहार विजन पॉडकास्ट को। धन्यवाद।